तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे नए वाली सीरीज शुरू हुई है उत्तराखंड के एडवांस क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं, जो कि नए पैटर्न के आधार पर हैं। तो हम यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को जो हमारा प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है कोटद्वार में। ठीक है, और गढ़वाल परिषद की स्थापना कब होती है, तो 1919 में होती है और ये श्रीनगर में होती है। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, तो 1916 में होती है नैनीताल में। और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है 1917 अल्मोड़ा में। ठीक है, तो गढ़वाल परिषद की स्थापना 1919 श्रीनगर में और पहला अधिवेशन होता है 1920 कोटद्वार में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान की गई थी। ठीक है, तो काशीपुर में गोविशान की पहचान की गई थी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो काशीपुर का जो प्राचीन नाम था वो यहाँ पे गोविशान था। ठीक है, यहाँ पे जो चीनी यात्री थे वेनसांग, तो वो 1636 ईस्वी में यहाँ पे आए थे तब। ठीक है, तब इसे गोविशान कहते थे। सर्वप्रथम वेनसांग ने ही गोविशान राज्य की स्थिति व उसका विस्तार उसने स्पष्ट किया था। ठीक है, गोविशान की विस्तृत जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है तो वो है यहाँ पे वेनसांग का यात्रा विवरण। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत जो इसका नाम है उसका नाम क्या है, तो वो है यहाँ पे स्यू की। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन के काल में कर्तपुर राज्य में गोविशान राज्य था और जिसके अंतर्गत वर्तमान काशीपुर, रामपुर व पीलीभीत थे। इसके अलावा चंदकाल में काशीपुर का नाम कोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चंदकाल में काशीपुर का नाम क्या है, तो वो कोटा था। ठीक है, और वर्तमान नाम है काशीपुर। ठीक है, काशीपुर नाम इसका कब स्थापित हुआ था, तो 1639 में इसका स्थापित हुआ था नाम। ठीक है, गोविशान की सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था, तो गोविशान की सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। ठीक है, गोविशान की पहचान वर्तमान काशीपुर के रूप में तो कनिंघम ने ही की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पंवार वंश के शासक मानशाह किस मुगल शासक का समकालीन था। तो मानशाह जो थे पंवार वंश के शासक थे और ये अकबर और जहांगीर, ठीक है, इन दोनों की समकालीन थे। देखो यहाँ पे जो मानसा था, मानसा का शासनकाल था 1591 से लेके 1611 तक। ठीक है, और अकबर का शासनकाल खत्म होता है 1605 में और जहांगीर का शुरू होता है 1605 से। अब इसके हम यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो मानसा का शासनकाल है 1591 से लेके 1611 तक। ठीक है, इसके जो समकालीन चंद शासक कौन थे, तो रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद थे। ठीक है, मुगल शासक अकबर और जहांगीर थे और चंद शासक रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद थे। ठीक है, मानशाह ने तिब्बत के राजा काकुआ मोर को पराजित कर तिब्बत पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तिब्बत विजय के दौरान अपने साथ ये 100 स्वर्ण कलश लाए थे दापा से। ठीक है, और गौरीमठ में इन्होंने ये स्थापित किए थे। इनके काल में लक्ष्मी चंद ने 7 असफल यहाँ पे आक्रमण किए हैं। टोटल आक्रमण लक्ष्मी चंद ने 8 किए हैं, जिसमें से 7 असफल रहे हैं और 8वें में ये इसने जीत हासिल की थी लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, इसके 8वें आक्रमण में गढ़वाल के सेनापति खतर सिंह यहाँ पे मारा गया था और तभी से कुमाऊं में खतड़वा त्योहार की शुरुआत होती है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लक्ष्मी चंद ने कुल कितने आक्रमण किए थे, तो 8 किए थे। ठीक है, जिसमें से 7 वो हार जाते हैं और 8वें आक्रमण में जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह, वो यहाँ पे मारा जाता है और लक्ष्मी चंद की जीत होती है और तभी से कुमाऊं में खतड़वा त्योहार की शुरुआत की गई थी। जीतू बग्वाल थे जिन्हें आंचरियों ने यहाँ पे हरा था। ठीक है, इसके बैलों सहित यहाँ पे हर लिया था। तो जीतू बगड़वाल, ठीक है, तो ये मानशाह का समकालीन था। कालो सिंह भंडारी को स्वर्णिम विजेता की उपाधि
किसने दी थी? तो मानशाह ने दी थी। ठीक है, यूरोपियन यात्री था विलियम फिंच। ठीक है, तो ये 1608 से लेके 1611 इसी के शासनकाल में ये आया था। तो इसी विलियम फिंच ने कहा था कि गढ़वाल का शासक सोने की थाली में खाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया था? तो वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है हेमवंत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, प्रदान किया गया था? तो इनको विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ था। तो कौन सा दिया था? ठीक है, सॉरी, किस युद्ध के लिए दिया गया था? तो वो था यहाँ पे न्यूवे सेपल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे गढ़वाली ये सैनिक थे, और पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यहाँ पे दरबान सिंह नेगी। ठीक है, यह जो थे ये ब्रिटिश काल के का ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था, और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में न्यूवे सेपल के मोर्चे पर इन्होंने वीरता दिखाई थी। जो यहाँ पे दरबान सिंह नेगी थे, तो भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था चमोली में, इनका जन्म हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, फेस टू वर्ट में नियुक्त थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान इनके नेतृत्व में 1/39 गढ़वाल राइफल्स ने फेस टू वर्ट के मोर्चे पे 23 व 24 नवंबर 1914 को मध्य रात्रि में हमला कर जर्मनी से सुबह होने तक पूरा इलाका इन्होंने यहाँ से मुक्त करा लिया था। ठीक है, 23 और 24 नवंबर, ठीक है, 1914 को मध्य रात्रि हमला इन्होंने किया था। जर्मनी से सुबह होने तक इन्होंने पूरा इलाका यहाँ पे मुक्त करा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन किस ऋषि ने किया है? ठीक है, तो महाभारत के वन पर्व में, ठीक है, वन पर्व में, ठीक है, पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, तो किस ऋषि के साथ किया गया था? तो वो थे यहाँ पे लोमस ऋषि। ठीक है, इनके साथ किया गया था। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो महाभारत का यह पर्व जिसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो वो है यहाँ पे वन पर्व। इसी वन पर्व में पांडवों के गंगा द्वार से लेकर भृंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन है। तो गंगा द्वार हरिद्वार के लिए कहा गया है, और भृंगतुंग तो ये केदारनाथ के लिए कहा गया है। इसी वन पर्व में ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे थे। ठीक है, और महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुनिंद राजा सुभाव, ठीक है, सुभाव की राजधानी श्रीनगर थी, और पांडवों की अधीनता भी इसने स्वीकार की थी। ठीक है, सुभाव ने। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया था? तो महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है, और कुनिंद नरेश जो थे वहाँ पे द्विज श्रेष्ठ थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? तो देखो यहाँ पे वो है तारिक ए दाऊदी। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? तो तारिक ए दाऊदी में मिलता है। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसके, तो तारिक ए दाऊदी ये मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तक है जिसकी रचना अब्दुल्ला खान ने की है। ठीक है, और सूर्यवंश के विद्रोही ख्वाजगाह माणिकचंद ने यहाँ पे शरण ली थी। ठीक है, कब ली थी? 1533 और 15 से लेके 42 तक।